हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेट कोर्स का 9th लेक्चर के बारे में। ठीक है ना। ये हमारा इमेज कैसे आप प्रोजेक्ट में यूज करोगे। फ्लेट का यूज करके अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें आप इमेज का कैसे यूज करोगे, तो वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा 9th लेक्चर है। मैं आपको यहाँ पे 9th मैं इमेज कंट्रोल .py नाम से फाइल बना लेता हूँ। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट है इंपोर्ट फ्लेट फ्रॉम फ्लेट इंपोर्ट इमेज यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है। पेज तो हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे ही। और हमारा मैं यहाँ पे कंटेनर भी कर लेता हूँ और बॉर्डर भी कर लेता हूँ क्योंकि इसका यूज आने वाला है हमें। ठीक है। बॉर्डर और कलर भी मैं कर लेता हूँ, कलर्स। ठीक है। और डिफाइन में पेज ये डॉट टाइटल हमारा हो जाएगा इमेज कंट्रोल ट्यूटोरियल पेज डॉट बीजी कलर मैं देता हूँ, बीजी कलर। ठीक है ना। तो ये मैं कर देता हूँ ब्लू ग्रे। ठीक है ना। कोट में ही दे सकते हो आप, कलर्स से भी दे सकते हो। ठीक है ना। तो जो आपको देना चाहे आप दे सकते देना। ठीक है। और यहाँ पे पेज डॉट अभी बाद में हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है ना। अभी मैं फ्लेट डॉट टारगेट हमारा जो है वो हमारा मेन एंट्री फंक्शन हो जाएगा। और व्यू जो है फ्लेट डॉट फ्लेट ये हो गया। ठीक है। और मैं इसे हॉट लोडिंग सपोर्ट के लिए मैं रन कर लेता हूँ यहाँ से फ्लेट। और जो हमारा 9th डॉट इमेज कंट्रोल .py-t हमारा हो जाएगा, तभी रन हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है। तो अभी लोडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने कुछ इसमें डाला नहीं है, अपडेट भी नहीं किया हुआ था इस तरह से। अगर पेज डॉट अपडेट मैं अगर कर लूँ तो ये हमारे पास जो बीजी कलर है वो दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो बीजी कलर हमारा ब्लू ग्रे है तो वो हमें शो हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आई नाम से एक इमेज बना लेता हूँ, इमेज। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करता है कि SRC लेता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे SRC, ठीक है ना। SRC एक स्ट्रिंग होता है। देखो ये फर्स्ट आर्गुमेंट SRC लेता है, मतलब यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग होता है। कोई भी आप इमेज, ये नन भी हो सकता है, और यहाँ पे कोई भी आप इमेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा कि दो तरह से आप कोई भी इमेज प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब दो टाइप के इमेज। एक तो नेटवर्क से अगर आप कोई भी इमेज दिखाना चाहते हो इंटरनेट का यूज करके। ठीक है ना। जैसे कोई इमेज का आप उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे भी उससे शो करा सकते हो। एक तो आप एसेट से दिखा सकते हो, मतलब आपका स्टैटिक इमेज है, आपने पहले से डाउनलोड कर लिया हुआ है और उसको भी आप दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पे एसेट्स नाम के फोल्डर में 2 इमेज रख दिया हुआ है, उसे भी मैं शो करूँगा। लेकिन अभी हम लोग नेटवर्क इमेज के बारे में देखते हैं, मतलब नेटवर्क इमेज अभी हम शो करा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनस्प्लैश से एक इमेज मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है ना। आप यहाँ पे अनस्प्लैश वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे इमेजेस फ्री रहती है, मतलब आप कोई भी कॉपीराइट नहीं लगता है इस इमेज का, आप किसी प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, इसका इमेज एड्रेस, और मैं इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। कोट में आप इसे पेस्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग है ये। ठीक है। और मैं इसे ऐड भी कर लेता हूँ, पेज डॉट ऐड आई। ठीक है। तो ऐड क्या करता है, ये डिफ़ॉल्ट अपडेट भी कर देता है, तो अपडेट देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है। तो थोड़ा सा समय लेगा ये, क्योंकि नेट से लोड हो रहा है ना, तो थोड़ा सा नेट में होता है। तो इमेज हमारे पास यहाँ पे लोड होके आपको शो हो रहा है। ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे इमेज शो हो रहा है लोड। और भी इसमें आर्गूमेंट वगैरह है, जैसे ओपेसिटी है। इसमें ओपेसिटी आप दे सकते हो, 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू होता है ओपेसिटी का। तो ओपेसिटी 1 डिफ़ॉल्ट होता है हमारा। ओपेसिटी 1 मतलब फुल इमेज, मतलब कंप्लीट जो ओरिजिनल इमेज है उसका मतलब होता है। 0 करूँगा तो मतलब ओपेसिटी 0 हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो इमेज अभी आपको दिखाई नहीं देगा। और 0.1 करूँगा तो देखो आप थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो ये चीज़ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। देखो यहाँ पे, और मैं अभी डिफ़ॉल्ट मतलब जो डिफ़ॉल्ट तो 1 ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। और इसमें टूल टिप है जो कि अधिकतर सब में रहता है। तो दिस इज़ द इमेज, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो इस पर अगर आप होवर करोगे, यहाँ पे आपको कोमा देना होगा, इसलिए इधर आ रहा है। तो होवर करूँगा तो देखो यहाँ पे दिस इज द इमेज आपको दिखाई देगा। ठीक है। और क्या है इसमें, विजुअल है। ठीक है। तो विजुअल मैं देता हूँ यहाँ पे, विजुअल डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहता है, जो कि मतलब आपको इमेज शो होता है, लेकिन आप इसमें फॉल्स भी दे सकते हो। देखो अभी विजुअल ट्रू था तो ये था, अभी फॉल्स में देता हूँ तो देखो ये इमेज तरह से दिखाई नहीं देगा। तो मैं डिफ़ॉल्ट जो रहता है उसे ही देता हूँ, आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है ये विजुअल, लेकिन डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहता है।
तो ये चीज़ आप अगर किसी समय पे आप कोई लॉजिक यूज करते हो जहाँ पे इमेज आपको शो नहीं करना, तो वो चीज़ आप विजिबल का यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें हैं इनमें से तो हम लोग देखेंगे बाद में। बॉर्डर है, ठीक है, तो मैं बॉर्डर यहाँ पे पहला चीज़ तो मैं यहाँ पे जो इसका था, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। रिपीट मतलब देखो आप HTML अगर पढ़े हुए तो वहाँ पे क्या होता है कि इमेज रिपीट होता है बार बार, तो वो डिफ़ॉल्ट नो ही रिपीट होता है। ठीक है ना, तो आप X में चाहे Y में नो रिपीट आप कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट नो ही रिपीट होता है, यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे फिट को शो करने के लिए ना मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना लेता हूँ। ठीक है ना, कंटेनर में हम लोग बॉर्डर देके अच्छे से समझेंगे कि फिट का यहाँ पे मतलब क्या है। तो कंटेंट ये लेता है, कंटेंट में हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और इससे हम लोग अभी हटा देते हैं और पेज डॉट ऐड सी कर देता है। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास ये इमेज कंटेनर में शो होगा और इससे ठीक है। तो अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे था वैसे ऑफकोर्स ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन हमें क्या करना है, इस यहाँ पे बॉर्डर प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर में बॉर्डर, इसलिए मैंने बॉर्डर को इंपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम ही। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बॉर्डर को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बॉर्डर आप यहाँ पे कर सकते हो और बॉर्डर डॉट ऑल हमें करना है, और अभी मैं सेव करूँगा। तो देखो आपको यहाँ पे थीन बॉर्डर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसका विड्थ बना देता हूँ जो कि प्रॉपर दिखाई देगा, और कलर भी मैं इसका चेंज कर लेता हूँ जो कि हमारा रेड हो जाएगा। अब कलर से ही मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे रेड, क्योंकि हमने उसे इंपोर्ट किया हुआ है कलर्स को, तो कुछ तो मतलब उसका यूज करना चाहिए, नहीं तो आप पोर्ट में भी दे सकते हो अगर आपको कलर याद है तो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे रेड कलर का हमारे पास बॉर्डर आएगा। ठीक है, देखो अभी इमेज प्रॉपर शो हो रहा है हमारे पास। ऑपेसिटी मैं 1 ही कर देता हूँ यहाँ पे, अच्छा दिखाई देगा। आप अगर आप यूज करना, अगर आपको ज़रूरत हो ऑपेसिटी का तो आप देना। ठीक है ना, तो यहाँ पास इमेज अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं फिट आर्गूमेंट को यहाँ पे। ठीक है ना, तो इमेज में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे इमेज में अंदर है ना, तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे फिट आर्गूमेंट होता है। फिट में 4 तरह के आर्गूमेंट होते हैं। जैसे मैं फिट मैंने कंटेन दे दिया। ठीक है, तो अभी मैं सेव करूँगा यहाँ पे। अभी आपको शो नहीं होगा कि कंटेंट का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो कंटेंट का मतलब देखने के लिए आपको इमेज का विड्थ हाइट देना होगा। ठीक है ना, विड्थ हाइट मैं देकर दिखाता हूँ आपको विड्थ हाइट का मतलब। जैसे मैं यहाँ पे 200 और हाइट भी मैं 200 देता हूँ। अभी सेव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ओ सॉरी, यहाँ पे कोमा देना था हमें। देखो कंटेंट, देखो कंटेंट का मतलब यही होता है कि इमेज का जो स्क्वीजिंग, मतलब जो इमेज का प्रॉपर जो ब्यूटी रेशियो है, आप बोल सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे, वो उसे कम नहीं करता है। ठीक है ना, भले मतलब स्क्वीज नहीं होगा, भले ही इमेज छोटा हो जाएगा, लेकिन अपना जो अंदर का जो रेशियो है, इमेज फुल इमेज शो होगा। ठीक है ना, ये देखो फुल इमेज शो हो रहा है। ठीक है ना, ये अपना जो एस्पेक्ट रेशियो है उसे कम नहीं करता, और इमेज का जो विड्थ हाइट भले ही कम होगा, लेकिन उसका अपना ब्यूटी जो प्रॉपर रेशियो है उसे खत्म नहीं करेगा। उस तरह से आप कोई भी वर्ड बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्यूटी रेशियो चूज किया, ठीक है ना, आप कोई भी वर्ड यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है ना, देखो ये फुल इमेज शो हो रहा है। तो कंटेंट का यही मतलब होता है कि किसी विड्थ हाइट में दो, लेकिन इमेज का रेशियो जो प्रॉपर रेशियो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, भले ही आप छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब कंटेंट का यही मतलब होता है। अब कवर का क्या मतलब होता है, कवर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो कवर क्या करता है कि फुल इमेज कवर तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पे ये भी अपना ब्यूटी रेशियो कम नहीं करता। जैसे मैं अगर विड्थ हाइट यहाँ पे बढ़ा कर देखो, देखो यहाँ पे प्रॉपर देखने के लिए, तो मैं विड्थ हाइट को बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। देखो अभी मैं बढ़ाता हूँ। देखो इमेज क्या होता है कि ये भी अपना ब्यूटी रेशियो को खत्म नहीं करता है, लेकिन इमेज कट हो जाता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इमेज क्या हो रहा है कि कट हो जा रहा था। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर, आप अच्छे से देखना, देखो मैं अभी कंटेंट किया हुआ था, कंटेंट अभी मैं करता हूँ कंटेंट, देखना ये इमेज फुल इमेज दिखाई देता है, ये कट नहीं करता अपने इमेज को, भले ही छोटा हो जाएगा ये, लेकिन अपने इमेज कट नहीं होता। देखो यहाँ पे इमेज फुल जो इमेज है वो दिखाई दे रहा है। कवर में क्या होता है कि कवर में आपको इमेज
इमेज आपको क्या हो रहा है कि उसका रेशियो तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इमेज को कट कर देता है अपना ब्यूटी मेंटेन करने के लिए, ऐसा आप कह सकते हो। अपना प्रॉपर जो रेशियो है इमेज का, जो वो उसे मतलब खत्म नहीं होने के लिए यह क्या करता है कि अपने इमेज को ही कट कर लेता है। भले इमेज कटे लेकिन रेशियो खत्म ना हो, इसका ब्यूटी रेशियो खत्म ना हो। तो वैसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे तो कवर और कंटेंट का आपने यहाँ पे मतलब समझ लिया। और फील का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे फील का ये मतलब होता है कि ये इमेज तो फुल शो करेगा, लेकिन ये स्क्वीज भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाँ, भले ही कितना स्क्वीज हो लेकिन अपना फुल इमेज शो करेगा, ठीक है ना। ये इमेज मतलब एस्पेक्ट अपना जो ब्यूटी रेशियो है इससे भी खत्म कर देता है, ये मतलब ये कम होते जा रहा है, मतलब कैसे बकवास इमेज दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इमेज स्क्वीज होता है लेकिन फुल इमेज शो होता है। तो इसका भी यूज आता है, ऐसा नहीं है इसका यूज नहीं आता है, इसका भी यूज आता है। अगर आप बड़ा कोई विड्थ हाइट है ऐसे करके, तो वहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो। आप फुल इमेज शो कर रहे हो यहाँ पे, और भले ही स्क्वीज हो रहा है। तो फील का ये मतलब होता है, ठीक है। और फील हाइट भी है, फिट हाइट। तो ये हाइट को मेंटेन रखेगा, भले ही विड्थ को मेंटेन नहीं रखेगा, हाइट इसको फील होना चाहिए, कितना भी हाइट ज़्यादा हो चाहे बड़ा हो ऐसा करके, तो ये हाइट को मेंटेन रखेगा, ठीक है ना। मैं अभी आपको एक मिनट, तो मैं इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता ना, छोटा इमेज स्मॉल, और जो हमारे एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई छोटा इमेज रहता ना तो मैं दिखाता हाइट विड्थ का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जैसे सॉरी, ये जैसे इमेज है तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी आप इमेज यहाँ से ले सकते हो। ये थोड़ा बड़ा ही हो गया तो आप देख लेना, मतलब यहाँ पे कोई छोटा इमेज नहीं मिल रहा है तो आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है। देखो इमेज मतलब आप कोई भी छोटा, अगर यहाँ पे जैसे ये बड़ा इमेज है, अभी मैं क्या करूँगा कि इसका हाइट अगर बढ़ाऊंगा तो मेरा स्क्रीन का उतना साइज नहीं है कि आपको प्रॉपर मैं शो कर पाऊँ, क्योंकि इमेज ही बड़ा है ये, ठीक है ना। देखो मतलब फिट हाइट का यही मतलब होता है कि इसका विड्थ कुछ भी हो, ठीक है ना, ये हाइट में फील रहेगा, मतलब ये फील रहेगा कैसे भी करके, ठीक है ना। अभी मैं आपको बढ़ा कर भी दिखाता हूँ, यहाँ पे हाइट को बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। हाइट को 800 करता हूँ अभी, ठीक है। तो देखो अभी इसका क्या हो रहा है कि अभी स्क्रॉल भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल पेज, वो स्क्रॉल भी करता हूँ, पेज डॉट स्क्रॉल मैं कर लेता हूँ ऑलवेज, ठीक है। बस पेज स्क्रॉल होगा। देखो अभी कुछ भी हो लेकिन अपने क्या हो रहा है कि हाइट को ये मेंटेन रख रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1000 भी कर दूँ, ठीक है, देखो अभी अपने हाइट को मेंटेन रखेगा, विड्थ कुछ भी हो लेकिन हाइट को मेंटेन करेगा। देखो अभी मैं विड्थ 1000 कर दूँ यहाँ पे, देखना अभी आप, अभी मैं इसको देखो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने इसका विड्थ 8000 है, ठीक है। विड्थ इसका मुझे लगता है इतना ही है, इसलिए वैसे शो नहीं हो रहा है। मैं 1200 कर लेता हूँ इसको, फीट हाइट। तो हाइट को ये मेंटेन कर रहा है, मुझे उसे मतलब विड्थ का क्या काम कर रहा है ये हमें तो यहाँ पे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये हाइट को मेंटेन रखता है, देखो ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब कितना भी आप हाइट दो, ठीक है ना, 1000 2000 जितना आपको देना है। जैसे मैं यहाँ पे 2000 करता हूँ, भले ही इमेज का उतना साइज नहीं है लेकिन अपने हाइट को मेंटेन रखेगा, ये कुछ भी हो जाए, दिख रहा है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट को मेंटेन रख रहा है, भले इमेज को और जूम हो रहा है कैसे भी करके ये अपने हाइट को मेंटेन रखेगा, ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि फिट हाइट का क्या मतलब है, ठीक है। और फिट विड्थ भी है, मतलब कुछ भी करके अपने विड्थ को ये मेंटेन रखेगा। तो देखो यहाँ पे हाइट भले ही मेंटेन हो चाहे ना हो, लेकिन अपने विड्थ को ये मेंटेन रखेगा, कितना भी आप बड़ा कर लो, ठीक है ना। ये मैं जितना भी बड़ा करना चाहूँ अपने विड्थ को मेंटेन रखेगा, ठीक है ना। तो मैंने इसका विड्थ दिया था कितना, सॉरी 1200 दिया हुआ ना विड्थ, इसको 2000 दे के देखते हैं, इसको देते हैं इसको
तो जितना बड़ा आप करना चाहें, लेकिन विड्थ को ये मेंटेन ही रखेगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि विड्थ को मतलब ये हमेशा फिट, विड्थ का मतलब यही होता है कि कुछ भी हो विड्थ को ये मेंटेन रखेगा, ठीक है ना। अभी मैं इसको हटा भी दूँ और फिट विड्थ का वही मतलब हुआ, देखो यार विड्थ को मेंटेन कर रख रहा है। अब क्योंकि फिट विड्थ मैंने दिया हुआ, कोई विड्थ नहीं दिया हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट विड्थ ही ले रहा है, मतलब जो भी इमेज का विड्थ है वो डिफ़ॉल्ट विड्थ ले रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप जितना बड़ा इसका विड्थ दो, वहाँ पे अगर देना चाहो कि फिट विड्थ, तो इसका मतलब ये 2000 अगर विड्थ भी रहेगा तब भी ये मेंटेन रखेगा, देख रहे हैं ना, डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही सब है, फिट विड्थ है, फिट हाइट है, स्केल डाउन भी है। तो स्केल डाउन का क्या मतलब है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो स्केल डाउन का क्या मतलब हुआ, मतलब अपना जो ब्यूटी रेशियो है उसको कम नहीं करा है, भले ही इमेज आप जितना भी बड़ा कर दो, लेकिन जो ब्यूटी रेशियो इसका उसे ये कम नहीं करा है, तो इसका मतलब यही हुआ स्केल डाउन। मतलब वो अपना स्केल क्या बोल सकते हैं, स्केल का क्या मतलब होता है, जूम और जूम ऑफ होता है, जूम डाउन और जूम ऑफ होता है, इस तरह से आप समझ सकते हो। भले ही ये इमेज मतलब ये जो विड्थ हाइट है ये कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2000 विड्थ दिया हुआ ना, तो ये बहुत बड़ा होगा विड्थ ना, तो ये देखो ये हो जा रहा है, मतलब इसका विड्थ भले ही ज़्यादा हो, लेकिन जो इमेज का जो एस्पेक्ट रेशियो है, आप बोल सकते हो ब्यूटी रेशियो, उसे ये कम नहीं कर रहा है, तो ये मतलब इसका हुआ, ठीक है ना। अभी मैं बॉर्डर रेडियस देख कर आपको दिखाता हूँ। हाँ मैंने यहाँ पे देख रहा स्केल डाउन, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कवर कर लेता हूँ, जो ज़्यादा सही मुझे लगता है, कवर बेस्ट है, मतलब अधिकतर मुझे लगता है कवर का ही यूज होता है, ठीक है ना। अपना एस्पेक्ट मतलब ये इमेज का ब्यूटी भी ख़त्म नहीं करता है और उतना रहता है, तो मैं अभी 500 ही कर लेता हूँ, इसे 2000 नहीं करते हैं, और इसको भी 500 ही कर लेता है, तो यहाँ पे प्रॉपर हमें इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। और मैं बॉर्डर रेडियस दिखाता हूँ। बॉर्डर रेडियस के लिए आपको क्या करना होगा कि बॉर्डर रेडियस को आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। रेडियस डॉट ऑल आप दे सकते हैं यहाँ पे, ऑल मैं देता हूँ वैल्यू जो हमारा, उससे मैं देता हूँ 10, ठीक है। ये देखो अभी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा अच्छा से, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर को हटा देता हूँ अच्छा से दिखने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, इससे कमेंट सॉरी इसे हटा देते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको 10 का बॉर्डर रेडियस। ये बॉर्डर रेडियस के बारे में मैं कंटेनर में ही बात कर चुका हूँ कि कैसे कैसे आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। यहाँ पे कोई आप ओनली भी दे सकते हो। ओनली का क्या मतलब होता है कि आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं इधर से ही केवल देना चाहता हूँ, चाहे इधर से ही देना चाहता हूँ, तो उस तरह से भी आप दे सकते होते हैं। यहाँ पे देखो टॉप दे सकते हो, टॉप लेफ्ट मैं 10 देता हूँ, टॉप लेफ्ट, टॉप सॉरी बॉटम राइट देता हूँ इसे 10 देता हूँ। तो ये बॉटम राइट मतलब टॉप लेफ्ट ये होता है, बॉटम राइट ये होता है। देखो यहाँ पे बॉटम राइट आपको शो हो रहा है, ये हमारा टॉप लेफ्ट है, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, इधर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप जिधर चाहे उधर आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास। तो इमेज के बारे में मैंने देख लिया यहाँ पे, जो नेटवर्क से हम लोग इमेज यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इमेज को हम अगर यूज करते हैं एसेट्स से, ठीक है ना, तो एसेट से कैसे इमेज को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एसेट्स में मैंने दो इमेज रखा हुआ है, रेड रोज और रोज, ठीक है ना। रोज आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज क्या है ये, तो ये रेड रोज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और जो ये ब्लू रोज है, ठीक है ना, चाहे आप बोल सकते हो पर्पल रोज है, ठीक है। तो उसे आप कैसे शो कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे SRC को यहाँ पे इसे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे SRC देता हूँ। यहाँ पे भी सेम ही है, मतलब आपको स्ट्रिंग में ही देना है, बस आपको जो पाथ है वो देना है आपको। तो यहाँ पे पाथ हमारे पास है रेड रोज डॉट JPG मैं देता हूँ, लेकिन ये जो एसेट्स है इसको आपको मेन डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे ये रन हो रहा है फ्लैडर, यहाँ पे एसेट डायरेक्टरी नाम का एक आर्गुमेंट होता है एसेट dir, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसेट्स नाम को फोल्डर को आपको प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे कुछ एरर है क्या, क्या एरर है,
रेड रोज जेपीजी। ओ सॉरी, मुझे यहाँ पे कॉमा प्रोवाइड करना होगा। अभी ना ना, कहाँ इधर आ रहा भाई, यहाँ पे प्रोवाइड कर दे, इसे हटा ही देते अभी, प्रॉपर हमें दिखाई देगा कि इधर कहाँ आ रहा है। ओके परहैप्स एसेट्स, ओके एसेट राइट के बाद हमने यहाँ पे हट, सॉरी तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखो बता रहा है यहाँ पे कहाँ आपने प्रोवाइड नहीं किया होता। देखो यहाँ पे हमारे पास रोड रेज आ गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे मैंने कवर दिया हुआ है तो कवर आ रहा है, ठीक है ना। मैं हटा ही देता हूँ इसको, विड्थ हाइट हटा ही देता हूँ कि प्रॉपर हमें इमेज दिखाई देगा। देखो यहाँ पे इमेज आपको शो हो रहा है, कितना अच्छा मतलब दिख रहा है ये रोज। डिफॉल्ट हमारा कवर मैंने दिया हुआ है तो ये एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन कर रहा है, तो मतलब आपने ब्यूटी रेशियो को मेंटेन करा है। हमने बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है तो ये बॉर्डर रेडियस भी आपको शो हो रहा है, ठीक है ना। तो एसेट्स से आप कैसे इमेज दिखा रहे हो तो वो आप देख सकते। देखो मैं यहाँ पे आप इसको मतलब अच्छे से समझना कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे काम कैसे कर रहा है ये देखो, मैंने क्या किया कि एसेट्स डायरेक्टरी में मैंने एसेट्स नाम का जो फोल्डर मैंने बनाया हुआ था, जो कोई एसेट्स, ठीक है ना, इसे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एसेट्स नाम से, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि एसेट्स मैंने यहाँ पे दिया ना, तो इसके अंदर का जो भी चीज़ है ये क्या कर रहा है कि ग्लोबल कर दे रहा है इस फाइल के लिए, ठीक है ना। एसेट्स के अंदर जो भी फोल्डर या फाइल्स है उसे क्या कर रहा है कि ये ग्लोबल कर दे रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ इमेजेज, ठीक है ना, और इमेजेज रेड रोज को मैं करता हूँ कि इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है ना, इमेजेज के अंदर। तो अभी मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ऑफकोर्स नहीं दिखाई देगा। यहाँ सॉरी एसेट्स मैंने दिया और मैंने एक मिनट रेड रोज दिया, क्या हो रहा है, दिखाई क्यों दे रहा है, दिखाई नहीं देना चाहिए यहाँ पे। और मैं रन करता हूँ फ्लेट 9.image control.py-t। अभी शो नहीं होना चाहिए यार, शो कैसे हो रहा है, हाँ नहीं होगा वो, मुझे लग रहा है कि उसे रिलोड करने की जरूरत थी। तो शो नहीं होगा, आपको शो नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है कि एसेट्स नाम के अंदर एक इमेजेस फोल्डर बनाया हुआ है, इमेजेस के अंदर मैंने रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रेड रोज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ एसेट्स के अंदर से, ठीक है। तो एसेट्स के अंदर कोई भी रेड रोज का नाम का फाइल ही नहीं है तो इमेज ऑफकोर्स आएगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके देखता हूँ, देखो अभी मैं ऐसे करके देखता हूँ कि ये शो हो रहा है नहीं, इसमें भी डाउट है अभी। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो कोई भी एसेट्स हम मतलब यहाँ पे एसेट्स डायरेक्टरी में एसेट्स देते हैं तो इसके अंदर का जो भी फोल्डर या फाइल्स जो भी है उसको ये ग्लोबल एक्सपोज कर देता है और वहाँ से आप कोई भी चीज़ चूज कर सकते हो जो भी आप देना चाहते हो। यहाँ पे एसेट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एसेट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इमेजेज ऐसे करके शो कर सकते हो क्योंकि एसेट्स के अंदर का चीज़ें ग्लोबल हो रही है ना, तो वहाँ से आप कोई भी चीज़ चूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे रोज करने की कोशिश करूँ यहाँ पे तो ये अभी एरर आएगा क्योंकि अभी मतलब आपको शो नहीं होगा। यहाँ पे भी शो हो रहा है यार, नॉट इमेजेस के अंदर मैंने किया हो ना, क्या बात है यार, ऐसे शो तो होना नहीं चाहिए। आप फ्लेट 9 डॉट फिर से मैं इमेज control.py-t करता हूँ क्योंकि इमेजेस के अंदर मैंने किया हुआ है ना, इमेज के अंदर तो शो हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है, इमेजेस के अंदर मैंने रोज रेड रोज रखा हुआ है तो इमेजेस के अंदर ये रोज क्यों आ रहा है। अब इमेजेस को हटा देते एक मिनट यहाँ से, तो अभी भी शो हो रहा है और रेड रोज मैं करता हूँ यहाँ पे तो अभी तो शो नहीं होगा क्योंकि इमेजेस के अंदर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इमेजेस फाइल है एसेट्स के अंदर वो भी मुझे लग रहा है एक्सपोज हो जा रहा है यहाँ पे क्योंकि एसेट्स मैंने किया हुआ था इमेजेस का, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता है ये कोई बग है इसमें, ठीक है ना। तो इसे आई होप मतलब इसे बाद में फिक्स करा जाएगा, ठीक है ना। मैं अभी क्या करता हूँ कि रेड रोज इमेजेस के अंदर करता हूँ इमेजेज रेड रोज .jpg, तो अभी तो रेड रोज दिखाई देगा लेकिन रोज भी आप इमेजेस के अंदर रोज करोगे तो अभी दिखाई नहीं देना चाहिए क्योंकि एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर मैंने रखा हुआ है ये चीज़ को, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि एसेट्स के अंदर केवल रोज को मैंने एक्सेस करने की कोशिश की, ये भी शो हो जा रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये मुझे लगता है कोई बग है,
लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन बाद में इसे फिक्स मुझे लगता है हो जाएगा ये फिक्स। लेकिन ये कोई बग ही है, ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि इमेजेस के अंदर मैंने, ये तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो गई ना। इमेजेस के अंदर मैंने रोज रखा फाइल को, और उससे भी यहाँ पे शो हो जा रहा है, तो ये कोई बग है मुझे लगता है, क्योंकि न्यू अभी मतलब ये फ्लेट फ्रेमवर्क अभी डेवलप हो ही रहा है, तो इसमें कुछ बग होगी, ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोज आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ गए कि आपको जो भी फोल्डर से इमेजेस आपको लेना है, उसे यहाँ पे एसेट्स डायरेक्टरी नाम के आर्गुमेंट में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा, तभी आपको वो इमेजेस शो होंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं अब ये रेड रोज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमको शो हो रहा है, ठीक है। तो हम समझ गए कि मतलब कैसे यूज कर सकते हैं, हो गया मतलब इसमें तो यही है। इमेज के अंदर जो हमने कंट्रोल देखा, इमेज कंट्रोल, इसमें यही है, ठीक है। एनिमेशन वगैरह होगा तो हम लोग देखेंगे बाद में। एक कलर ब्लेंड मोड है, तो ये मैं आपको बाद में ही बात करूंगा, क्योंकि इसमें ये आपको अभी अच्छे से शो नहीं होगा कि ब्लेंड मोड का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 64 बिट, ये मतलब SRC बेस 64 बिट का स्ट्रिंग होगा, उसे भी आप यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले नहीं है, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे, इसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर उसमें यूज करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।